हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिक्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपको घेवर बनाने के तरीके बताऊंगी जो मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। उसे आप घर पे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम सामग्री में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करें, नहीं तो जो आप रेसिपी बनाएंगे वो परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे घेवर बनाने से पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आधा लीटर हम दूध रख दिए हैं गैस पर और इसे हम उबलने देते हैं। उबलने से पहले हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में चिपक जाती है। जब ये दूध अच्छी तरह से उबल आ जाए इसमें, तो हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। उसके बाद दूध नहीं चिपकता है, बीच बीच में कभी कभी चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे दूध बहुत अच्छी तरह से उबल रही है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच चीनी डालेंगे और यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। चीनी अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा चीनी डालें, अगर आप थोड़ा कम पसंद करते हैं तो इतना चलेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ठीक बनाएंगे रबड़ी। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड लिए हैं और उसे मिक्सी जार में इस तरीके से उसका पाउडर बना लिए हैं, यानी ग्राइंड कर लिए हैं। और उसके बाद हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा और ठीक होने तक इसे हम कुक करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये देखेंगे बहुत ही ज़्यादा दूध जो है पहले से ठीक हो गई है। तो ये होती है टिप्स जो आप थोड़ा सा दूध में बहुत सारे रबड़ी बना सकते हैं। अगर आप सारे दूध को उबालते हुए अगर आप रबड़ी बनाते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा बनता। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा दूध में ज़्यादा रबड़ी बने तो ये ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करें। तो यहाँ पे हम गैस ऑफ कर दी। तो हम यहाँ पे घेवर का पहले बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम 250 ग्राम मैदा लिए हैं और 60 ग्राम देसी घी है। और यहाँ पे हम लगभग 100 ग्राम यानी 100 ml यहाँ पे ठंडा फ्रिज का रखा हुआ दूध लिए हैं। तो यहाँ पे है इस क्वांटिटी में सभी सामग्री। और यहाँ पे हमें नॉर्मल पानी यूज नहीं करना है, यहाँ पे फ्रिज का हमें पानी लेना है या फिर आइस क्यूब आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैटर मिक्सी जार में बनाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, मिक्सी को हमें कंटिन्यू नहीं चलाना है, बस थोड़ा चलाएंगे फिर बैटर मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले घी को डालेंगे और घी को हम यहाँ पे आइस डालें या फिर यहाँ पे आइस तो अभी अच्छी तरह से नहीं जमे हैं, सेट नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें आइस है और ये पूरी तरह से ठंडा पानी है। तो हम इसे डालेंगे और इसका एकदम से स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एकदम से क्रीमी हो गए हैं घी जिसे हम डाले थे मिक्सी जार में। तो हमें बस ऐसे ही चाहिए थे। तो हम इसमें अब जो दूध रखे हुए हैं ये भी ठंडा दूध है, हम इसे फ्रिज में रख दिए हुए थे। तो इसे हम इसी मिक्सी जार में रखेंगे और फिर थोड़ा सा मिक्सी चलाएंगे। और यहाँ देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और फिर हम मिक्सी जार चलाएंगे। तो यहाँ पे सारे मैदे जो है एक बार में हमें नहीं डालनी है मिक्सी जार में, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। और यहाँ पे हम फ्रिज का रखा ठंडा पानी ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा और फिर पानी डालेंगे और फिर हम थोड़ा सा चलाएंगे। फिर इस तरीके से फिर मैदा डालेंगे थोड़ा सा और फिर हम पानी डालेंगे और फिर हम मिक्सी जार चलाएंगे। तो इस तरीके से हमें सारे मैदे को मिक्सी जार में रख लेनी है और इसे मिक्स होने तक हम मिक्सी जार को चलाएंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान दे देनी होगी, यहाँ पे हमें कंटिन्यू मिक्सी नहीं चलानी है, यानी लगभग हमें ये बैटर बनाने में 4 मिनट से 5 मिनट लगे हैं। तो हम यहाँ पे 4-5 मिनट लगातार मिक्सी नहीं चलाए हैं। तो यहाँ पे बैटर अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह हमें बैटर चाहिए, एकदम से पतला, ये मोटा नहीं रहता है। इसका बैटर घेवर का एकदम से पतला रहता है।
तो बिल्कुल आप इस बात पर ध्यान दें, एकदम से हमें पतले बनाने हैं। और यहाँ पे हम मिक्सी को कंटिन्यू नहीं चलाए हैं, रुक रुक कर चलाए हैं। और यहाँ पे देखिए जिस बर्तन में रख रहे हैं वो बहुत ही ठंडा है, ऑलरेडी फ्रिज में रख कर हम ठंडा कर लिए हुए हैं। ये बर्तन बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे अब हम एक इसमें नींबू डालेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी हमारे घेवर को। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट से नींबू नहीं डालेंगे, छान कर डालेंगे, नहीं तो इसका जो बीज है वो बैटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक नींबू डाल देंगे, उसका रस निचोड़ कर यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं और इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी कि बैटर में एक भी लम्स नहीं होने चाहिए, यानी एक भी छोटा सा गांठ नहीं होने चाहिए। तो हम इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे और छोटा सा एक कटोरी ले ले या फिर कप ले ले, उसमें बैटर को डालें, ताकि जब आप इसे डालें तलने के लिए तो फिर आपको परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे एक पतीला ले लिए हैं, आप कोई भी पतीला ले सकते हैं, स्टील का, एल्युमिनियम का, कढ़ाई में भी आप इसे बना सकते हैं बहुत ही इजीली। तो हम यहाँ पे एल्युमिनियम का एक पतीला ले लिए हैं और हम इसमें रिफाइंड ऑयल रखे हैं, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो रिफाइंड ऑयल है या फिर तेल है वो गर्म होने चाहिए, यानी बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे हम बैटर चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे हैं। ये देखिए एकदम से इसी लेयर में डालने, एकदम से थोड़े थोड़े गिराना है। और ये जब झाग बंद हो जाए बनना तो फिर हम दूसरा बार इसमें हम डालेंगे बैटर। ये देखिए अब ये पूरे झाग बंद हो गए बनना, जब तक झाग रहेंगे थोड़ा सा हम बैटर नहीं डालेंगे, फिर हम दोबारा डालेंगे। इसी तरीके से इसी प्रोसेस में हमें बैटर डालनी है। याद रखिए आप अगर बहुत सारे बैटर डाल देते हैं तो वो मतलब जालीदार आपका जो घेवर बनेंगे वो नहीं बनेंगे, एक लन मतलब इकट्ठे वो गोला बन जाएंगे। आपका जो घेवर बनते हैं जालीदार वो उस तरीके से नहीं आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा छोटी छोटी जो टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उसे आप फॉलो करिए और फिर आप ट्राई करिए। मैं गारंटी देती हूँ ये 100% ये सक्सेस होंगे और आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से चम्मच से यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर डाल रही हूँ। यहाँ पे चम्मच से भी डाल रही हूँ, तो डायरेक्ट से नहीं, उसमें से भी हम थोड़ा थोड़ा जैसे कि एक एक बूंद टाइप के यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम डाल रहे हैं। तो हमें बैटर को सबसे जो ज़रूरी होता है घेवर बनाने में, उसे तलने में ही, उसे फ्राई करने में ही होती है, कैसे आपके घेवर एकदम से जालीदार बने। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा बैटर यहाँ पे सेंटर में डालते रहना है और जब अच्छी तरह से डाल दे तो चाकू से आप उसे किनारे से इस तरीके से क्लीन करें और थोड़ा सा इसे दबा दें ताकि ये ऊपर से भी ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे ये लगभग अब अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। हम यहाँ चाकू से ही निकाल दे रहे हैं, आप चाहे तो कोई चम्मच या फिर बड़ा सा अगर आपके पास डंडा उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, कितना जालीदार ये जो घेवर है बनकर तैयार हुए हैं। रिजल्ट आपके सामने है और हमने किस तरह बनाया वो सब आपको बताया। यहाँ पे देखिए तो फिर हम दूसरा घेवर इसी तरीके से, इसी बैटर जिस तरीके से हम डाले हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसे भी हम इसी तरीके से डालेंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे हम इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं घेवर। तो यहाँ पे चलिए, अब पतीले में तो हम आपको दिखा दिए और हम इसे कढ़ाई में भी दिखा देते हैं बनाकर। तो कढ़ाई में भी हम वही तेल अच्छी तरह से छान कर ले लिए हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो घेवर के टुकड़े थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो हम डायरेक्ट से नहीं लिए, यहाँ पे छान के लिए वही तेल है जिस तेल में हम पतीले में जिसमें हम घेवर बना रहे थे। तो यहाँ पर भी हम ठीक वही प्रोसेस से हम इसमें भी घेवर का जो बैटर है डालेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दें, उसी तरीके से हम तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो चम्मच से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से हमें डालने हैं। फिर झाग खत्म हो जाए फिर हम डालेंगे, यानी झाग जो है पूरी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए, बस थोड़ा वो शांत हो जाए
फिर हम डालेंगे। इस तरीके से आप डालते जाइए और आपके सामने रिजल्ट खुद पे आ जाएंगे, आप खुद देखेंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमने इस तरीके के घेवर बनाए हैं। जब आप बनाइएगा वो भी कम इतने सारे सामग्री में। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से घेवर डालकर उसे ब्राउन कर लिए हैं और अब हम ऐसे निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, देख रहे हैं कितने परफेक्ट घेवर बनकर तैयार है, एकदम से जालीदार। यकीन मानिए बहुत ही खुशी मिलती है जब आप कोई रेसिपी बनाइए और वो सक्सेस हो जाती है, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। अगर आपने ऐसा पहली बार अगर कोई रेसिपी ट्राई किया हो और सक्सेस हो गए हो, अगर हुए हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे हम सारे घेवर अब बना लिए हैं और हम चाशनी यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 कप हम चीनी लिए हैं और उससे चीनी के आधे हम इसमें पानी डाले हैं और अच्छी तरह से अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे हमें चाशनी के लिए चीनी उतना ही लेना है जितना कि हम मैदा लिए थे। आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट होने देते हैं और हमें ये जो चाशनी है वो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डाल दिए हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इलायची का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आती है, हर किसी को पसंद होता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि आप डालें। घर पे कोई भी सामान बनाने से यही तो फ़ायदे होते हैं कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग इसमें सामान डालेंगे। तो यहाँ पे हम अब चाशनी को देखेंगे। चाशनी में हमें एक तार बनने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप चाशनी गिरा कर देखेंगे तो आप इंड पोजीशन पर देखेंगे कि उसमें एक तार बन रहा है, तो उससे भी आप पहचान लेंगे। और नहीं तो अंगूठे और उंगली के बीच दबा कर देखें तो आप यहाँ पे खुद पहचान जाएंगे कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लास्ट जो ड्रॉप है उसमें तार बनना शुरू है। तो हम दोनों तरीके से हम आपको बताकर दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों को बीच इस तरीके से चिपकाएंगे ना तो यहाँ पे तार बनना शुरू हो जाता है, इस तरीके से। तो ये परफेक्ट है। अब हम गैस को ऑफ कर दिए और हमें यहाँ पे चाशनी को अभी नहीं डालना है घेवर पे, क्योंकि ये चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है। बस इसे थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाशनी ठंडा करना है नॉर्मल। तो यहाँ पे अब चाशनी ठंडा हो गए हैं जितना हमें ठंडा करना चाहिए थे। एकदम से ठंडा नहीं है, घेवर तो ठंडा ही है। तो यहाँ पे चम्मच से हम डालेंगे चाशनी को, ऐसे घुमा घुमा कर। डायरेक्ट से चाशनी एक जगह नहीं डालेंगे, नहीं तो चाशनी जो है वो बाहर आ जाएंगे, थाल में ज़्यादा आ जाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे हमारा जो घेवर है वो सोखते जाएंगे चाशनी को और ये टेस्टी बनते जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें घुमा घुमा कर सारे घेवर पे हमें चाशनी डालनी है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो बस ऐसे ही रहने दें, चाशनी थोड़ा सा ही मीठा करे घेवर को। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें दोबारा इस पे चाशनी डाल के इसे मीठा करें। लेकिन एक बार आप बहुत सारी इसमें चाशनी नहीं डालें, नहीं तो सारे चाशनी, क्योंकि ये जालीदार होते हैं, दूसरे साइड आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसमें चाशनी डालें। और यहाँ पे जो हम कढ़ाई में जो बनाए हुए थे घेवर, उस पे भी हम चाशनी डालेंगे। तो वो पतीले में के थी और ये कढ़ाई में के हैं। आप यहाँ पे देखिए, दोनों बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं, एकदम से अमेजिंग है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे इस पे भी हम चाशनी डालेंगे। और अब हम इसे राबड़ी घेवर या फिर मलाई घेवर कहिए, हम उसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मलाई घेवर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम इस पे मलाई डालेंगे, जिसे हम आपको वीडियो के शुरू में ही दिखाए थे कैसे हमें राबड़ी बनानी है, वो भी जल्दी से कम दूध में बहुत सारे राबड़ी कैसे बना सकते हैं। तो इसे हम इस पे रख के चारों तरफ से हम फैला सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देंगे
बादाम और पिस्ता से। तो यहाँ पे आप मन के अकॉर्डिंग आप छोटे लंबे पिस्ते बादाम काट कर उस पर से आप इस तरीके से गार्निश कर दीजिए। बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ये होती है घर के बनाए हुए सामान से कितना इजी से और कितना परफेक्ट बना है, रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे ये घेवर बनकर तैयार है। आप इसे चाशनी में डुबो कर लगभग आप 2 से 3 सप्ताह खा सकते हैं और आप बिना चाशनी में रखे आप महीने इसे सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।